जब भी हमें किसी से अपनी बात मनवानी होती है, हम अक्सर वही पुराना तरीका अपनाते हैं। सामने वाला कुछ मांगता है, हम उससे कम बोलते हैं। वह थोड़ा घटाता है, हम थोड़ा बढ़ाते हैं। बातचीत आगे पीछे चलती रहती है और फिर एक पॉइंट पर आकर अटक जाती है। कई बार हम जानबूझकर उठकर चले जाते हैं इस उम्मीद में कि सामने वाला हमें वापस बुला लेगा, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा होता नहीं। और यहीं पर लोग सोचते हैं कि शायद सामने वाला जिद्दी था या फिर निगोशिएशन हमारी ताकत से बाहर थी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह निगोशिएशन का सबसे कमजोर तरीका है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ नंबर बदलते हैं, सोच नहीं बदलते। निगोशिएशन का मतलब यह नहीं होता कि सामने वाले को हराना है या खुद जीतना है। निगोशिएशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति बनाना जहां सामने वाला खुद आपकी बात से सहमत हो जाए। यही फर्क है लड़ाई और निगोशिएशन में। लड़ाई में कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन सही निगोशिएशन में दोनों आगे बढ़ते हैं। इसी सोच पर आधारित है एक लेजेंडरी किताब गेटिंग टू यस। इस किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन उसका असर बहुत डीप है। यह किताब हमें सिखाती है कि लोगों को यस बोलने पर मजबूर कैसे नहीं करना, बल्कि यस बोलने के लिए तैयार कैसे करना है। अब इसे समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए दो लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं। एक कहता है, खिड़की खोलो, मुझे ताज़ी हवा चाहिए। दूसरा कहता है, खिड़की बंद रखो, हवा से कागज उड़ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अगर आप सिर्फ उनकी डिमांड सुनेंगे तो सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं, तो पिक्चर बदल जाती है। एक को हवा चाहिए और दूसरे को शांति। और जब लाइब्रेरियन दूसरी खिड़की खोल देता है तो दोनों खुश हो जाते हैं। यही निगोशिएशन है। यानी निगोशिएशन का असली खेल डिमांड्स का नहीं, रीजंस का होता है। पोजीशंस वो होती हैं जो लोग बोलते हैं, और इंटरेस्ट्स वो होते हैं जो लोग चाहते हैं, लेकिन सीधे कहते नहीं। जब तक आप इंटरेस्ट्स तक नहीं पहुंचते, तब तक यस मिलना मुश्किल होता है। अब सवाल यह है कि सामने वाले के इंटरेस्ट्स कैसे पता करें? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल है। सवाल पूछिए, क्यों? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आपके लिए यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप यह सवाल जेन्युइनली पूछते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। उसे लगता है कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही ये फीलिंग आती है, रेजिस्टेंस टूटने लगता है। यही रीजन है कि निगोशिएशन में सुनना बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे खुद सॉफ्ट होने लगते हैं, और यहीं से यस की जमीन तैयार होती है। लेकिन कई बार इंटरेस्ट समझ लेने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता। एक को ज्यादा पैसे चाहिए और दूसरा कम देना चाहता है। एक हाई सैलरी चाहता है और दूसरा बजट का बहाना देता है। ऐसे में अगर आप पर्सनल ओपिनियन पर टिके रहेंगे तो बात फिर वहीं अटक जाएगी। इसीलिए दूसरा रूल आता है फेयर स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल। फेयर स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि फैसला मेरी या आपकी जिद पर नहीं होगा, बल्कि किसी न्यूट्रल रूल पर होगा। मार्केट प्राइस, इंडस्ट्री बेंचमार्क, गवर्नमेंट रूल्स, एक्सपर्ट ओपिनियन, यही फेयर स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप कहते हैं मेरी राय यह है, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं चलो मार्केट स्टैंडर्ड देख लेते हैं, तो लड़ाई खत्म होने लगती है। अब आप और वह दोनों प्रॉब्लम के खिलाफ खड़े होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। यही वो पॉइंट है जहां निगोशिएशन पावर में बदल जाती है, क्योंकि अब सामने वाले को ऐसा नहीं लगता कि आप उससे कुछ छीन रहे हैं। उसे लगता है कि आप फेयरनेस ढूंढ रहे हैं, और फेयरनेस इंसान को यस बोलने के बहुत करीब ले आती है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप आता है ऑप्शंस क्रिएट करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि निगोशिएशन में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो मेरी बात मानी जाएगी या उसकी। लेकिन असली निगोशिएशन तीसरा रास्ता ढूंढती है, ऐसा रास्ता जहां दोनों को वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए। एक छोटी सी कहानी याद कीजिए। दो बच्चे एक संतरे के लिए लड़ रहे थे। अगर कोई उनसे पूछता कि उन्हें संतरा क्यों चाहिए, तो पता चलता कि एक को रस चाहिए और दूसरे को छिलका। अगर यह सवाल पहले पूछा गया होता तो किसी को आधा नहीं मिलता, दोनों को पूरा मिलता। यही निगोशिएशन की जीनियस है। ऑप्शंस बनाने के लिए आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेना होता। पहले आइडियाज जनरेट किए जाते हैं बिना जज किए, क्योंकि क्रिएटिविटी जजमेंट से मर जाती है और निगोशिएशन क्रिएटिविटी का खेल है। और आखिर में आता है सबसे नाजुक स्टेप, पीपल और प्रॉब्लम को अलग करना। ज्यादातर निगोशिएशंस इसलिए फेल होती हैं क्योंकि लोग प्रॉब्लम से नहीं, इंसान से लड़ने लगते हैं। ईगो हर्ट हो जाता है।
टोन गलत समझ लिया जाता है और बात पर्सनल हो जाती है। गोल्डन रूल यही है, पर्सन के साथ सॉफ्ट रहो और प्रॉब्लम के साथ हार्ड। सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, लेकिन इश्यू पर क्लियर रहो। जब इंसान इमोशनली सेफ फील करता है तो उसका दिमाग डिफेंड करना बंद करता है, और जैसे ही डिफेंस गिरता है, यस बाहर आने लगता है। निगोशिएशन जीतने का खेल नहीं है, यह साथ चलने का खेल है। यह दूसरों को हराने की कला नहीं है, यह सिचुएशंस को समझने की कला है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो निगोशिएशन सिर्फ सैलरी या डील तक सीमित नहीं रहती, यह लाइफ स्किल बन जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जीतना नहीं, समझना चाहते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो हर निगोशिएशन में आपको यस के सबसे करीब ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सही निगोशिएशन हर किसी के काम आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।